हेलो लर्नर्स। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो है इंडिफरेंस कर्व। इसको एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे और जो पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस का मतलब क्या है? इंडिफरेंस का मतलब है सिमिलर, सेम। डिफरेंस का मतलब होता है अलग और इंडिफरेंस का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व बेसिकली यहाँ पे इंडिफरेंस बोल के ये समझाया गया है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व? एंड इंडिफरेंस कर्व शोज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इन वेरियस क्वांटिटीज दैट प्रोवाइड्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल को जब वो दो कोई गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो उसको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम मिलने वाला है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सी फॉर एग्ज़ाम्पल सोचो कि मैं कल मार्केट जाऊंगी। ठीक है, मेरे पास 2000 रुपीज़ है खर्च करने के लिए। अब देखिए हमारे पास हमेशा बजट कॉन्स्ट्रेंट होता है। ठीक है, जिसके वजह से हम सारा कुछ मतलब उजाड़ करके हमेशा खरीदते नहीं हैं। हम लोगों के पास क्या होता है? बजट कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, एक बजट होता है और वो डिपेंड होता है हम लोगों के इनकम के ऊपर। ठीक है, कि कितना हम लोगों का इनकम है। अब मैं अगर कल बाज़ार जाऊँ तो मेरे पास ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास 60,000 70,000 रुपीज़ जो भी है मैं सब खर्च कर दूँगी, ऐसा नहीं होता है। मेरे पास कुछ पर्टिकुलर अमाउंट होता है। सपोज 2000 रुपीज़, मैं इसी 2000 रुपीज़ को ही मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। ठीक है, अब इसी 2000 रुपीज़ के अंदर मुझे जो कुछ भी खरीदना है मैं खरीद सकती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं ये एग्जांपल लूँ कि फूड एंड बुक्स का, ठीक है, या फिर क्लॉथिंग जो भी हो, तो अगर मैं 1 यूनिट ऑफ फूड कंज्यूम करूँ तो मैं 12 यूनिट ऑफ बुक्स खरीद सकती हूँ। ठीक है, ये हो रहा है मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन ए, जो कि मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। अब अगर मैं कॉम्बिनेशन बी में शिफ्ट हो जाऊँ तो 2 यूनिट ऑफ फूड के लिए मुझे 6 यूनिट ऑफ बुक्स गिव अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 6 बुक्स खरीद सकती हूँ अगर मैं 2 यूनिट ऑफ फूड खरीदूँ। अब देखिए ये तो नॉर्मल है, अगर मैं ज़्यादा फूड लूँगी तो इसी में तो मेरा ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, तो बुक लेने के लिए मेरे पास कम पैसे रहेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे ये 2 + 6 करके भी मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। अब कंज्यूमर कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ करे, ए बी सी या डी, 3 4 या फिर 4 and 3, वॉट एवर कॉम्बिनेशन ही चूज़, ही विल हैव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो यही है इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, आपको इंडिफरेंस कर्व समझने के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन समझना ज़रूरी है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है? सब्सटीट्यूशन मतलब क्या है कि एक के बदले में दूसरा। ठीक है, तो इन इकोनॉमिक्स द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज द रेट एट विच ए कंज्यूमर कैन गिव अप सम अमाउंट ऑफ वन गुड फॉर अनदर गुड। ठीक है, अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का जो स्लोप है, इसी को हम क्या कहते हैं? इंडिफरेंस का। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का स्लोप ही हमें इंडिफरेंस आईसी कर्व देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज लेट्स कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखिए देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज, हम लोग यहाँ 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो इंडिफरेंस कर्व आपको दिख रहा है ना, ये इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, स्लोप हो रहा है। अब देखिए, अब इकोनॉमिक्स में कोई भी स्लोप जब डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या शो करता है कि कोई भी दो गुड्स, जो भी दो गुड्स हम ले उसका ऑपोजिट रिलेशन, एक का ज़्यादा मतलब दूसरे का कम यूज़ करना। ठीक है, मोर ऑफ वन गुड्स मीन्स लेस ऑफ अदर, लेस ऑफ वन गुड मीन्स मोर ऑफ अदर। ठीक है, यही पॉइंट का जो लोकस बनता है ये कंजम्पशन का, इसको ज्वाइन करने से हमें आईसी दैट इज इंडिफरेंस कर्व मिलता है। ठीक है, दैट इज़ वाई इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमें पता है कि एक को अगर मैं थोड़ा गिव अप करूँ एक यूनिट को, तो मैं दूसरा वाला गुड मैं कुछ ज़्यादा कंज्यूम कर सकती हूँ। ओके, सो okay, this is the first property. Second property is indifference curve is convex to the origin. अब देखिए ये जो इंडिफरेंस कर्व है ना, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, दिस इज नॉट कॉन्केव। ठीक है, अब ये क्यों कन्वेक्स होता है? बिकॉज द
indifference curve is convex to the origin because its slope diminishes or becomes flatter as we move downward. हम लोग जब भी डाउनवर्ड मूव करते हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, ठीक है. तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन. और ये प्रॉपर्टी हमें कहाँ से मिलता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन से, दैट इज MRS, जहाँ पे हमने पढ़ा है कि एक का ज़्यादा मतलब दूसरा यूनिट का कम होना, कम कंज्यूम करना, ठीक है. सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ओके, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. अब देखिए जब भी इंडिफरेंस कर्व अप साइड में शिफ्ट होगा ना तो वो हमें क्या डिपिक्ट करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर शिफ्ट होगा उतना ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेगा. हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें कब मिलेगा, हायर इंडिफरेंस कर्व कब शिफ्ट होता है, जब इनकम बढ़ता है. ओके, व्हेन इनकम राइजेस आवर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑल्सो राइजेस बिकॉज वी कैन कंज्यूम मोर एंड मोर गुड्स. ओके, सो दैट्स वाई जब भी इनकम बढ़ेगा तभी जो इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल में शिफ्ट होगा. ओके, सो हायर इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज शोज व्हाट, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंडिफरेंस कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है, एक के साथ दूसरा इंडिफरेंस कर्व कभी मिलता नहीं है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का मिलना मतलब होता है कि गिविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. अब दो इंडिफरेंस कर्व हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता, ठीक है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व का ऊपर नीचे आगे पीछे होना ज़रूरी है, ठीक है. इट कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ इट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर इट दिस शोज इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है. तो दो इंडिफरेंस कर्व हमें कभी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं शो कर सकता है. सो दिस इज व्हाट अबाउट इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर. तो अगला है इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल. अब देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व में बहुत सारा कर्व होता है, वो अगर वो पैरेलल ही हो वो ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर उसका डिफरेंस एक ही हो, वो नेसेसरी नहीं है. वो नीचे से भी जा सकता है, ऊपर से भी जा सकता है, बेका भी जा सकता है, टेढ़ा भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है. टू इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर. So this is all about today's lecture. If you like my video, kindly subscribe to it. Thank you.